नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया है। शिक्षा मित्र के मासिक वेतन को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया गया है। शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स। और सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में करीब 40 अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लगाई गई है। पिथौरागढ़ में विधायक चंद्रा प्रकाश पंत ने दिगतोली झुनखोली सड़क का लोकार्पण किया है। लंबी सड़क के बनने से इस क्षेत्र के 50 परिवारों को सड़क का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि लंबे समय से स्थानीय लोग सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे। इस दौरान दिगतोली में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। दूरस्थ क्षेत्र था और यहाँ के लोगों की बहुत आवश्यकता थी कि यहाँ रोड हो और विकास हो। इस उद्देश्य से हमने यहाँ विधायक निधि से ये रोड काटी है। कालाडूंगे में यहाँ कोटादून खेल एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति ने उत्तरायणी कौतिक 2022 समारोह का शुभारंभ किया है। समारोह का मुख्य अतिथि इसमें कुलदीप तड़ियाल ने दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर जो उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को बचाने और क्षेत्रीय प्रतिभाओं को एक मंच देने के लिए इस प्रकार के सांस्कृतिक महोत्सव बेहद जरूरी है। बता दें कि इस साल 6वीं बार उत्तरायणी कौतिक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं बच्चों के बीच में, तो उन्हें भी एक मंच प्रदान किया जाए। और इसके साथ साथ हमारा ये कार्यक्रम 5 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा। देहरादून में भाजयुमो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। बता दें कि मामला कल पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया था और इसको लेकर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की। साथ ही पुलिस ने बैरिकेडिंग को पार कर रहे भाजयुमो कार्यकर्ता कांग्रेस भवन की तरफ कूच कर गए। पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करने का काम कर रही है। ऐन वक्त पर पीएम को अपना रूट चेंज करने की क्या आवश्यकता पड़ी। बीजेपी अपने को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। वो जान चुकी है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है। वो जान चुकी है कि जो वादे उन्हें जनता के साथ किए थे, उन वादों पे वो खरा नहीं उतरी है। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं हुई। ये पूरी तरीके से सुनियोजित एक साजिश थी कि अपने नाकारा इरादों को ये अंजाम देना चाहते थे। लेकिन जो भक्तों महाकाल का कहते हैं, उसका क्या करेगा ये टुच्ची कांग्रेस पार्टी। तो मोदी जी के साथ देश जुड़ा हुआ है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। काशीपुर में कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि बीजेपी के वादों और इरादों में जमीन आसमान का अंतर है और बीजेपी की बेजा नीतियों के कारण आज देश बेरोजगारी, बदहाली और महंगाई का दंश झेल रहा है। कांग्रेस को लाना चाहती है। लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया। काशीपुर क्षेत्र के लिए कांग्रेस की पूरे राज्य के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और काशीपुर हमारे विकास का मुख्य केंद्र बिंदु है और आगे बढ़ाएंगे। खबर काशीपुर से है। आम आदमी पार्टी ने नव परिवर्तन यह पदयात्रा निकाली है और इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यह पदयात्रा 6 से 19 जनवरी तक चलेगी और पदयात्रा के दौरान दीपक बाली चौपालों पर बैठक कर जन समस्याओं से रूबरू होंगे और उन्होंने लोगों से अधिक की संख्या में अपनी समस्याओं की जानकारी देने की अपील की। ये 14 दिन की पदयात्रा है। काशीपुर विधानसभा के एक गांव में जाऊंगा, मोहल्लों में जाऊंगा और वहां जितनी व्यवस्थाएं फैली हुई है, जो स्कूल खराब है, अस्पताल खराब है, सड़कों की खराब स्थिति है, उन सबको नोट डाउन करूंगा। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतों को डालूंगा और समझूंगा। खबर देहरादून से। आम आदमी पार्टी के भीतर गुटबाजी देखना शुरू हो गई है और अब बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने 12 विधानसभा में प्रभारियों की नियुक्ति भी की है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की और पार्टी मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय को भी बंद करवा दिया गया।
पौड़ी समेत प्रदेश भर में राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 13 दिनों से हड़ताल पर हैं। वहीं तहसील अध्यक्ष ने बताया है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, मगर उनकी मांगों पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो वे अपने आंदोलन को उग्र करेंगे। राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक के हड़ताल पर जाने से राजस्व संबंधी काम पर खासा असर पड़ रहा है। जिले की सारी तहसील में हमारा पूरा कलमबंद हड़ताल चल रही है। आज 13 दिन हो गया है और हमारी ये 4 सूत्री मांग को लेकर ये कलमबंद हड़ताल चल रही है और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरिद्वार के बादराबाद क्षेत्र में लाखों रुपए की रंगदारी के मामले का एसएसपी ने खुलासा किया। आरोपियों को थाना पथरी गिरफ्तार किया गया। आरोपी मंजीत परीक्षित, विनीत और शेर खान के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सुरेंद्र चौधरी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने की बात भी स्वीकार कर ली है। इंटरनेशनल कॉलिंग जो कार्ड होते हैं उनके द्वारा इसको फोन को किया गया है। इसको फिर ट्रेस करते करते जब 2-3 देशों से संपर्क करने के बाद हम फाइनली पहुंचे तो ये निकल कर आया कि इस सारे को संचालित एक व्यक्ति कर रहा था जो स्वयं रियाद में सऊदी अरब में रहता है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सिटकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद में अज्ञात बदमाशों के द्वारा मनी ट्रांसफर संचालक के साथ लूट का प्रयास किया गया। इस दौरान बदमाशों के द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बाइक सवार बदमाश भीड़ देखते ही फरार हो गए। इनके हाथ में बैग था, बैग छीनने की कोशिश की। उन्होंने अपने बचाव के लिए केला जब्ती हुई तो उन्होंने गोली चला दी, इनके ऊपर फायरिंग कर दी। हो सकता है वो गोली किसी और से भी लग सकती है, खुला हुआ था। मनी ट्रांसफर का काम था, तो जब वो घर जा रहा था तो उसे पूछताछ करने के लिए रोका और फिर अचानक से बैग छीनने का प्रयास किया और उसका कहना है कि उसके साथ किया। अभी तक कोई किसी भी कंप्लेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन जाँच की जा रही है और पुलिस भी चला। मसूरी माल रोड चॉकलेट के पास शुभम स्टोर से चोरों ने हजारों का सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आसपास के लगे सीसीटीवी की जांच की गई। जहां सीसीटीवी फुटेज में दुकान से चोरी कर भागते हुए चोर है वो दिखाई दिए। बता दें कि दुकान से चोरों ने कीमती मोबाइल और सामान और नकदी चुराई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देहरादून में यहां गढ़वाली कॉलोनी के नेहरू गांव में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी कोतवाली सरिता ढोबाल ने कहा है कि किराएदार और पड़ोस में रहने वाले लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 लाख का माल बरामद किया है। संदर्भ में जो है मुकदमा पंजीकृत करके जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए तो 3 लोग उसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जिनको ट्रैक करके फिर इनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के दौरान ही देहरादून में बहादुराबाद थाना क्षेत्र और रानीपुर थाना क्षेत्र में वाहनों से होने वाले अतिक्रमण को लेकर ट्रैफिक एसपी मनोज कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बहादुराबाद और रानीपुर थाना क्षेत्र में हजारों की संख्या में रोज लोडिंग अनलोडिंग वाहन सिटकुल हरिद्वार में प्रवेश और निकासी करते हैं, जिससे बाहर से आने वाले वाहन चालक वाहन को हाईवे और सड़कों पर खड़ा कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बच जाती है। ये जहाँ पर भी ये शिकायत आती है इस प्रकार की अवैध पार्किंग करने की, जहाँ पर पार्किंग नहीं है वहाँ पे वाहनों को निर्धारित पार्किंग में भेजा जा रहा है। और खास तौर पे समस्या लोडिंग अनलोडिंग के समय या नो एंट्री के समय आती है, जब भारी वाहनों को रोका जाता है या फिर वो लोडिंग या अनलोडिंग के लिए वेट कर रहे होते हैं सिटकुल क्षेत्र हो, बहादुराबाद क्षेत्र हो, तो उन्हें भी सड़क से किनारे लगवाया जाता है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। राज्य के लोगों के खुशहाल सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। हमने संकल्प लिया है युवाओं को रोजगार देने का। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश किया जारी। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार देने के लिए होम स्टे, आयुष वेलनेस सेंटर व 1 जिला 2 उत्पाद जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं शुरू। हमने संकल्प लिया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षा देने का। ईजा बोई योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव और किशोरियों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान।
तो अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के लोगों को मिल रहा है 5 लाख का निःशुल्क इलाज। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर और भव्य पुलों के निर्माण ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट। तो उड़ान योजना से हवाई सेवाओं का हो रहा है विस्तार। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र से महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मिली है हजारों करोड़ की सौगात। अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बहुत सारे काम हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड लिख रहा है विकास की नई इबारत। अपनी सरकार, उत्तराखंड सरकार। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। एडमिशन गाइडेंस फॉर कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, एजुकेशन, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, लॉ एंड एग्रीकल्चर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। कॉल 9826293590। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत जरूरी है। और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ धाम में 3 से 4 फीट बर्फ जम गई है। भगवान विष्णु के धाम में जबरदस्त बर्फबारी के बाद कुदरत के नजारे देखने लायक हो चुके हैं। बुधवार को भारी हिमपात के बाद चारों तरफ केवल बर्फ दिखाई दे रही है। तप्त कुंड से लेकर मंदिर परिसर तक सफेद बर्फ की चादर छिपी हुई है। और बद्रीनाथ धाम में इन दिनों मंदिर की सुरक्षा में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सुरक्षा कर्मी और पुलिस के जवानों ने मंदिर के आसपास बर्फ साफ करके रास्ता बनाया। कालाडूंगी के मूसाबांगर ग्राम में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत वृद्ध पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मंडल स्तरीय प्रदर्शनी होने के कारण किसानों ने अपने पशुओं के साथ प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया। प्रदर्शनी में आए पशुओं को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करके पुरस्कृत किया गया। पशुओं को असमय मृत्यु के दौरान मुआवजा मिलने की जानकारी किसानों को दी गई। वहीं पशु प्रदर्शनी में विभिन्न नस्लों के पशुओं का अधिकारियों ने मुआयना किया। नजर आता है आज की तिथि में यदि उद्योग की कोई तो यहाँ पे बहुत अच्छा है कि किसान को बार बार ऐसे अपने पशुओं को दर्शाने का मौका मिलता है, क्योंकि ऐसी प्रदर्शनी से किसान का जो हौसला अफजाई होता है वो मेहनत बहुत करता है, क्योंकि खेती में भी करता है, पशुपालन में भी करता है। आज विकासखंड कोटाबाग के मूसाबंगर ग्राम में ये मंडल स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे कुमाऊं मंडल से किसान अपने पशुओं के साथ, सुदूर क्षेत्रों से भी किसानों ने इसमें अपने पशुओं के साथ प्रतिभाग किया है। जिसमें कोटाबाग विकासखंड के बजूनी हल्दू मूसाबंगर में हो रही है। इसमें लगभग अभी तक शायद 150 से ज़्यादा एनिमल आ चुके हैं। और इसमें क्योंकि ये मंडली पशु प्रदर्शनी है। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कैबिनेट ने नाइट कर्फ्यू के समय में फेरबदल किया है। पहले रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक था, जबकि अब रात 10 बजे से सुबह 11 बजे तक कर दिया गया है। इसको लेकर पुलिस महकमा भी अलर्ट हो गया है। वहीं एसपी सिटी सरसा धोबाल ने बताया है कि
सभी थानों को निर्देशित भी कर दिया गया है। पालन करवाया जा रहा है, जो गाइडलाइंस में जो नाइट कर्फ्यू के टाइमिंग्स को इंश्योर करवाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सभी थाने चौकियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है। हरिद्वार में हाल ही में आयोजित धर्म संसद के दौरान कुछ प्रतिभागियों के द्वारा कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोतवाली में इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया। साथ ही संतों ने भी तहरीर दी है कि लेकिन संतों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष टीम एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी के गठन से संतों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। इसके विरोध में संत समाज 16 जनवरी को प्रतिकार सभा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें देश के कोने कोने से साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। एसआईटी का गठन किया गया, क्या यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था? पूरे देश में जब भगवान को गाली दिया जा रहा है, राम को गाली दिया जा रहा है, कृष्ण को गाली दिया जा रहा है, दुर्गा को उल्टा कहा जा रहा है और तमाम ऐसी हमारी पूज्य देवी देवताओं को निशाना बनाया जा रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, फोटो वायरल किए जा रहे हैं, एक बार भी हमारी धार्मिक भावनाएं नहीं भड़कती। हमने 2 एफआईआर दिया हुआ है, हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। मसूरी में चाय सुट्टा बार के कर्मचारियों ने पर्यटक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसको लेकर मसूरी युवा संघर्ष समिति ने यहां घटना की घोर निंदा करते हुए पिक्चर पैलेस चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं युवा संघर्ष समिति ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि बाहर से आने वाली कंपनियों को आने से रोका जाए। देखेंगे इसे कि 2 साल से हम कोरोना के देख रहे हैं, मसूरी में ना रोजगार है ना कुछ है। अब थोड़ा रोजगार खुला है तो इसमें ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो हम चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी बंद हो और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। चाय सुट्टा बार करके यहाँ मसूरी में एक नया प्रतिष्ठान अभी खुला है, इसके बारे में मैं तो अभी सुना है। तो आप ये सोचो कि इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद यहाँ मसूरी के अंदर कल टूरिस्ट के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, चाकू से उसको घायल कर दिया गया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आशीर्वाद के अंदर भी इसी तरह की घटना सामने आई। हम कह रहे हैं मसूरी में पर्यटकों को आने के लिए क्या है, अपना रोजगार है, इतने लोगों को रोजगार देते हैं और आज के डेट में इस तरीके से उनके साथ अभद्र व्यवहार होगा तो किस तरह से चलेगा, आप सोचिए। हरिद्वार में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी परिवार जन कल्याणकारी समिति का 5वां वार्षिक अधिवेशन समारोह बनाया गया है। सुभाष नगर कॉलोनी में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में भाजपा विधायक आदेश चौहान भी शामिल हुए। और आज हमारे पूरी कार्यकारिणी और हमारे पुराने सदस्यों द्वारा, पेंशनर सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष की तरह ये 5वां वर्षगांठ को हमने इसको सेलिब्रेट किया है और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के विधायक श्री आदेश कुमार जी थे। आज सेवानिवृत्त परिजनों की जो हमारी यहाँ की समिति है हरिद्वार की, उनके द्वारा ये वार्षिक अधिवेशन समारोह यहाँ पर रखा गया है। धामी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले श्रीनगर पालिका को भंग कर उसे नगर निगम बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं श्रीनगर पालिका को नगर निगम बनाने के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी स्वागत किया। हरीश रावत ने कहा कि अगर स्थानीय लोग प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं तो कांग्रेस भी इस फैसले का स्वागत करती है। अच्छी बात है यदि श्रीनगर के लोग स्वागत कर रहे हैं। हमने तो पहले भी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो चाहते थे कि श्रीकोट को अलग किया जाए और चौरास को अलग किया जाए, इस वजह से रुक गया। काशीपुर के बाजपुर में सपा प्रवक्ता प्रोफेसर भवन जोशी भास्कर ने जनता से रूबरू होते हुए बताया कि इस बार उत्तराखंड में सपा 70 की 77 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार बनाने जा रही है और उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड में सपा परिवर्तन जरूर लाएगी और जो उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा ने जनता को छला है उसको सपा बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड की महान की जनता को, जिनके कारण हमें हरिद्वार जैसी संसदीय क्षेत्र में अपना सांसद चुनने का अवसर उन्होंने दिया और मिला, हम लोगों को सांसद मिला। खबर देहरादून से है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन के अनिल चंद्रा पुनेठा को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई। उन्होंने दोनों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा
तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता। खबर देहरादून से है। आम आदमी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को फौज विरोधी मानसिकता बताया और कर्नल सुनील कोटनाल ने कहा कि सैनिकों के सम्मान से बीजेपी और कांग्रेस परेशान है और कर्नल ने सैनिक के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। एक स्टेटमेंट दी है कि केजरीवाल जी जो है ये राजनीति खेल रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 2 घोषणाएं उन्होंने की हैं, क्या भाजपा इन घोषणाओं को अच्छा नहीं मानती? मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्राइवेट स्टेटों के नोटिफाइड और डी नोटिफाइड किए जाने की मांग की है। जसबीर कौर ने कहा कि पूर्व में करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार के द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया से 218 प्राइवेट स्टेटों का सर्वे का कार्य कराया गया, जिसको सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, परंतु जिलाधिकारी के द्वारा सर्वे रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जिससे सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पा रही है। स्टेटों का ये डिक्लेयर होना बहुत जरूरी है क्योंकि जनता बहुत परेशान है। लोगों को अपने मकान बनाने हैं। कई लोगों ने मकान वैसे ही बना दिए क्योंकि जरूरत है, हर आदमी को घर की आवास की जरूरत है और ये डिक्लेयर करना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये कई समय से पेंडिंग पड़ा है। मैं पूर्व में भी 2 बार ज्ञापन दे चुकी हूँ एसडीएम साहब को भी और डीएम साहब को भी कि इसमें जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। बाजपुर के ग्राम जगन्नाथपुर में खनन से भरे डंपर ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप में सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को काशीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान घायल पिता की मौत हो गई। मृतक का नाम खलील अहमद और उनके बेटे का नाम जुनेद बताया जा रहा है। और इसमें 3 वाहन, जिसमें आगे एक बस थी, उसके पीछे एक ये पिकअप था जो दूध का पिकअप था और उसके पीछे एक डंपर चल रहा था और बस ने अचानक ब्रेक लगाया और उसके बाद तीनों ही वाहन, क्योंकि बहुत कम दूरी बनाकर एक दूसरे से चल रहे थे, तो तीनों ही वाहन आपस में टकरा गए। चमोली के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से सीमांत क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब ओली में बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहीं निचले इलाकों में बारिश का भी दौर जारी है, जिससे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। तो वहीं हिम क्रीड़ा स्थल ओली में बर्फबारी होने से पर्यटक ओली का दीदार करने लगे हैं। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।